जय हिंद दोस्तों, हम लोग वैद्युत चैप्टर जो है 10th क्लास में उसके न्यूमेरिकल कर रहे थे। ठीक है, जो सवाल है वो सवाल कर रहे थे हम लोग। चलिए आगे करते हैं। तो अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है किसी अज्ञात प्रतिरोध के प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी को संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है। प्रतिरोधक का प्रतिरोध परिकलित कीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन सुन लिए होंगे। तो इसमें क्या कह रहा है कि कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है? 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है। तो V कितना हो जाएगा? 12 वोल्ट। 12 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया तो V हो जाएगा 12 वोल्ट। आगे क्वेश्चन कह रहा है संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 मिली एम्पियर विद्युत धारा। तो ये क्या हो गया? I कितना है? I है 2.5 मिली एम्पियर है। क्या है? मिली एम्पियर। ठीक, हमसे क्या कह रहा है? प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? प्रतिरोध। R निकालना है। R हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक, सवाल एकदम आसान है, सवाल में कुछ नहीं है, लेकिन क्या देखना है? यहाँ पे देखना है ये क्या है? मिली एम्पियर में। इसको बदलना किसमें है? एम्पियर में। किसमें? एम्पियर में। तो अब देखो 2.5 को जब 10 की पावर -3 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? एम्पियर में। क्या हो जाएगा? एम्पियर में। ठीक है। जब भी क्या रहेगा? मिली रहेगा तो मिली में क्या करते हैं? बदलने के लिए क्या करेंगे? 10 की पावर -3 से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। 2.5 इंटू 10 की पावर -3 एम्पियर हो जाएगा। ठीक, अब क्या निकालना है? आर निकालना है। तो ओम का नियम होता है क्या? ओम का नियम क्या होता है? V बराबर आई आर। यहां लिख देना ओम के नियम से। ओम के नियम से। तो यहाँ पे आर निकालना है तो आर को इधर रखने दो। तो आर रह गया इधर, आर रह गया इधर। तो हो जाएगा V बटे आई। आई कहाँ आ जाएगा? V के नीचे आ जाएगा। तो आर बराबर क्या हो गया? V बटे आई। ठीक, V की वैल्यू क्या है? 12 वोल्ट है तो V की वैल्यू 12 रख दिए। और I की वैल्यू क्या है? 2.5 इंटू 10 की पावर -3। तो I की वैल्यू रख देते हैं 2.5 इंटू 10 की पावर -3। इसको सॉल्व करो। सबसे पहले क्या करेंगे? ये तो हो गया 12 और नीचे हो गया 2.5। 10 की घात 3 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 10 की घात, यहाँ पे क्या है? 10 की घात -3 है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा? +3। तो ये हो जाएगा 10 की घात 3। ठीक, अब आगे क्या करेंगे? आगे करेंगे तो ये लिखेगा 12, इसका पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 बढ़ेगा ऊपर। ठीक, और नीचे बचेगा क्या? 25। ठीक, नीचे क्या बचेगा? 25। अब इसमें 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 10 की घात 3 का मतलब क्या होता है? 10 गुणे 10 गुणे 10। तो इसमें से एक 10 निकाल लेते हैं और उसका गुणा कर देते हैं 120 में। एक 10 निकाल लिए और उसका गुणा कर दिए 120 में। तो एक 10 निकाल के उसका गुणा कर देंगे किसमें? 120 में। तो हो जाएगा 1200। ठीक, ये हो गया 1200। और ये दोनों 10 बचे तो इनको लिख दिया जाता है 10 की घात 2। क्या लिख देंगे? 10 की घात 2। अब 1200 में 25 से भाग हो जाएगा। ठीक है, 1200 में 25 से भाग हो जाएगा। देखो 25 चौके 100। ठीक, 25 चौके 100 हो गया। 120 था, 100 हो गया तो 25 चौके 100 कट गया 4। अभी बचा क्या? 120 का क्या बचा? 20 बचा और एक 0 क्या हो गया? 200। तो 25 अट्ठे क्या हो जाएगा? 200 और इंटू 10 की पावर 2, 10 की घात 2। ये क्या आ जाएगा? ओम। क्या हो जाएगा? ओम। ठीक है, इधर भाग करके फिर से दिखाते हैं। देखो सिंपल सा भाग है। ठीक है, 1200 में डिवाइड करना है 25 से। तो 25 चौके 100 सबको पता है, ये हो गया 100। ठीक, माइनस करेंगे 20 आ जाएगा। ये वाला 0 उतारेंगे 200 हो जाएगा। और 25 अट्ठे क्या होता है? 200।
ठीक, तो कितना आ गया 48, 48 आ गया। तो 48 गुणे 10 की घात 2 ओम कितना हो जाएगा, 48 गुणे 10 की घात 2 ओम। ठीक है, लेकिन इसमें आंसर कहाँ लिखा जाता है, आंसर में पॉइंट होना चाहिए एक डिजिट पे। ठीक, तो अगर यहाँ पे पॉइंट लगाना हमें तो क्या करेंगे, 10 से भाग करेंगे और 10 से गुणा करेंगे। ठीक, 10 से भाग करेंगे, 10 से गुणा करेंगे। जब 10 से भाग करेंगे तो इस 10 से क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। ठीक है, नीचे अगर 10 होता है तो एक अंक पे क्या लगता है, दशमलव, तो यहाँ लग जाएगा दशमलव 4.8 हो जाएगा। ठीक, और यहाँ पे 10 की पावर 2 है और 10 की पावर ये क्या है 1 है, तो गुण जाएगी 10 की घात क्या हो जाएगी 3। ठीक, ओम। तो आंसर हमेशा किसमें देना है, दशमलव के एक अंक के रहना चाहिए तब आंसर देना। ठीक, ये हो गया सवाल। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है दिए गए परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। एक परिपथ दिया गया, उसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है, 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। तो कह रहा है निम्न को ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले परिपथ बना लेते हैं। ठीक है, परिपथ कैसे दिया गया है, यहाँ पे ए लिखा हुआ है। ठीक, यहाँ पे है पहला प्रतिरोध, दूसरा प्रतिरोध, यहाँ पे है तीसरा प्रतिरोध। ठीक, और ये हो गया आपका पॉइंट बी। ये पहला प्रतिरोध क्या है, 3 ओम का है, 3 ओम का, और ये आर है, पता नहीं निकालना है हमें। ठीक है, और ये 4 ओम का है। ठीक, 4 ओम का है। आई की बात करें तो धारा क्या है, समान रहेगी, तो ये धारा दी गई है 1.5 एम्पियर, 1.5 एम्पियर धारा हो गई। ठीक है, और ये जो आर है इसका भी दिया गया है कितना, 3.0 वोल्ट विभवांतर, इसका 3.0 वोल्ट, 3.0 वोल्ट इसका विभवांतर है। ठीक, तो क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन यहाँ लिखते हैं, पहला कह रहा है क्वेश्चन में पहला कह रहा है प्रतिरोध आर का मान ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, प्रतिरोध आर का मान। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या निकालना है, दूसरा निकालना है ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर, ए व बी के बीच विभवांतर निकालना। ठीक, ये दोनों चीज निकालनी है। ठीक है, चलिए पहले निकालते हैं। क्या परिपथ दिया हुआ है ए से बी। ठीक, ये वाला 3 ओम का है, दूसरा प्रतिरोध आर है और तीसरा प्रतिरोध 4 ओम है। ठीक, और धारा कितनी है 1.5 एम्पियर, और इस आर का जो विभवांतर है 3.0 वोल्ट है। ठीक, तो क्या निकालना है, प्रतिरोध आर का मान, इसका मान निकालना है। ठीक, तो पहला करते हैं, पहला प्रतिरोध आर का मान, प्रतिरोध आर का मान, किसका, आर का मान। ठीक, किसका, इसका निकाल रहे हैं तो क्या हो जाएगा, आर का विभवांतर। ठीक है, प्रतिरोध आर का विभवांतर, तो प्रतिरोध आर का लिख देते हैं हम, प्रतिरोध आर का विभवांतर, और बटे में क्या होता है, आर बराबर क्या होता है, v बटे आई, आर बराबर क्या होता है, v बटे आई। ठीक, तो प्रतिरोध आर का विभवांतर बटे में क्या हो जाएगा, धारा, बटे में क्या हो जाएगा, धारा, प्रतिरोध में धारा। ठीक, तो कितना है, 3 है। ठीक, प्रतिरोध आर का विभवांतर कितना है, 3 वोल्ट है, धारा कितनी है 1.5। ठीक, अब ये देखो 3 है, ये 1.5 है, तो 1.5 में जब 3 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 2, या सोचो कि ये पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा 0, और नीचे हो जाएगा 15, तो 15 दूना 30, तो कितना आ जाएगा 2 ओम, कितना हो जाएगा 2 ओम। ठीक,
दूसरा क्वेश्चन क्या है, आगे देखते हैं क्या कह रहा है। ए व बी के बीच क्या निकालना है, विभवांतर। ठीक, क्या निकालना है, विभवांतर। ठीक, अभी ये वाला आर हमने निकाला, कौन सा, ये आर। तो ये आर कितना आ गया हमारा, 2 ओम। कितना हो गया, 2 ओम। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। क्या निकालेंगे, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। क्या लिखते हैं हम, ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तुल्य प्रतिरोध, तुल्य मतलब क्या होता है, पूरे परिपथ का। तुल्य मतलब क्या होता है, पूरे परिपथ का। तो तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे क्या हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है। देख लो, श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम क्या होता है, पहले प्रतिरोध का दूसरा, दूसरे प्रतिरोध का पहला सिरा जुड़ा होना चाहिए। ठीक, तो ये श्रेणी क्रम में है, तो श्रेणी क्रम में डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं। 3 ओम प्लस 2 ओम प्लस 4 ओम, तो कितना हो जाएगा, 3 2 5, 5 4 9। तो तुल्य प्रतिरोध कितना आ गया, 9 ओम आ गया। अब हमें क्या निकालना है, ए बी के बीच विभवांतर। तो हम लिखेंगे ए तथा बी के बीच विभवांतर। क्या, विभवांतर। विभवांतर मतलब V। तो V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर, यही होगा, V बराबर आई आर। तो V निकालेंगे, I की वैल्यू कितनी है, 1.5। तो I की वैल्यू हो गई 1.5 इंटू R की वैल्यू क्या है, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना है, 9 ओम है। तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 ओम हो जाएगी। ठीक, अब क्या करेंगे, यहाँ पे 15 है, यहाँ पे पॉइंट भूल जाओ, 1.5 लिखा है लेकिन पॉइंट को हटाओ। सोचो पॉइंट नहीं है तो क्या हो जाएगा 15, और 15 नौइया कितना होता है, 15 9 जा 15 नौइया 135, कितना होता है 135। और एक अंक पे पॉइंट था तो एक अंक पे पॉइंट लगा देंगे, कितना आ जाएगा 13.5, 13.5 वोल्ट। क्या हो जाएगा 13.5 वोल्ट। ठीक है, 13.5 वोल्ट। ये हो गया पूरा सवाल। ये परिपथ दिया हुआ था। ठीक है, इस परिपथ को देख के 2 सवाल पूछ रहा था। एक प्रतिरोध आर का मान पूछ रहा था, और अगला क्या पूछ रहा था, ए तथा बी के बीच विभवांतर पूछ रहा था। तो प्रतिरोध आर का मान निकाल लेंगे। ठीक है, आर का मान निकालेंगे तो आर का ही क्या लेंगे, विभवांतर लेंगे। ठीक है, आर का ही विभवांतर लेंगे। ठीक, और क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, विभवांतर अलग अलग होते हैं, लेकिन धारा क्या होती है, समान होती है श्रेणी क्रम में। ठीक, तो धारा पूरे परिपथ में समान रहेगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है कि 3 ओम के 8 प्रतिरोध किस मिश्रित समायोजन में जोड़ा जाए। क्या, 3 ओम के 8 प्रतिरोध है, उनको किस मिश्रित समायोजन में जोड़ा जाए कि उनका परिणामी मतलब तुल्य, या उनका परिणामी प्रतिरोध कितना आ जाए, 16 ओम हो जाए। गणना कीजिए। ठीक है, कह रहा है 3 ओम के, ठीक है, 3 ओम के कितने प्रतिरोध हैं, 8 प्रतिरोध हैं। 3 ओम के हैं और कितने हैं, 8 प्रतिरोध हैं। तो कह रहा है इनको किस मिश्रित समायोजन, मिश्रित समायोजन मतलब क्या होता है, समझना, मिश्रित समायोजन। मिश्रित समायोजन मतलब क्या होता है कि इनमें से कुछ 3 ओम के 8 प्रतिरोध हैं, कुछ क्या होंगे समांतर में और कुछ किस में होंगे, श्रेणी में। तो ऐसे जोड़ के क्या लाना है हमें, 16 ओम। परिणामी क्या लाना है, जो परिणामी है, परिणामी प्रतिरोध कितना लाना है, 16 लाना है। कितना, 16 ओम। ठीक है, समझो सवाल। जैसे 3 ओम, एक ये प्रतिरोध हो गया 3 ओम के, ठीक, 3 ओम का दूसरा हो गया, और 3 ओम का, ऐसे कैसे हैं, 3 ओम के कितने हैं, 4 प्रतिरोध है, 8 है, कितने, 8, 1 2 3 4 5 हो गया, 6 7 8। ठीक है,
अब इन सबको मिश्रित समायोजन में करके कितना बनाना है, हमें 16 बनाना है। तो 3 ओम के 8 प्रतिरोध है, इनको 16 बनाना है। कैसे बनेगा 16? ठीक, 16 बनाना है। देखो अगर हम 5 प्रतिरोध ले लेते हैं श्रेणी क्रम में, 5 को लेते हैं श्रेणी क्रम में, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, सीधे जुड़ जाता है। ठीक, तो लेते हैं कि पहले 5 प्रतिरोध अगर श्रेणी क्रम में होंगे, अगर पहले 5 प्रतिरोध अगर किसमें हो, श्रेणी क्रम में, तो इनका तुल्य कितना आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध। तो श्रेणी क्रम में होंगे तो सीधा ऐड कर लेना है, तो ऐड कर लेंगे 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 पचे 15। ठीक, तो 3 + 3 + 3 + 3 + 3। ठीक है, क्योंकि श्रेणी क्रम में क्या होता है, श्रेणी क्रम में क्या होता है, R बराबर R1 + R2 + R3। ठीक है, ऐसे चले जाओ। ठीक है, लेकिन समांतर क्रम में क्या होता है, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 ये हो जाता है। ठीक, तो हमने माना कि शुरू के 3 कितने हैं, तो श्रेणी क्रम में है। किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। तो उनका तुल्य प्रतिरोध कितना आ जाएगा, डायरेक्ट जोड़ देंगे R1 + R2 करके, 3 3 6 3 त्रिका 9 3 चौक 12 3 पचे 15। ये क्या आ गया, 15 ओम आ गया। क्या आ गया, 15 ओम। लेकिन हमें क्या बनाना है, 16 बनाना है। क्या बनाना है, 16 लाना है। 15 आ गया, अब बचे कितने, 3 और बचे हैं। क्या, 3। ठीक, तो यहाँ पे लिखेंगे शेष 3 प्रतिरोधों को, शेष 3 प्रतिरोधों को किसमें ऐड कर देंगे, प्रतिरोधों को समांतर क्रम में। किसमें, समांतर क्रम में जोड़ने पर। ठीक है, तो अब इनको जोड़ेंगे समांतर क्रम में, तो क्या हो जाएगा 1/R1। ठीक है, तो हो जाएगा 1/3। क्या हो जाएगा, 1/3 + 1/3 + 1/3। ठीक, 8 थे, 5 को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया और 3 को जोड़ दिया गया समांतर क्रम में। तो क्या हो जाएगा, 1 + 1 + 1 3/, क्या हो जाएगा 3। ये आ जाएगा कितना, 1 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 1 ओम। ठीक, और इनका परिणामी क्या हो जाएगा, परिणामी प्रतिरोध, परिणामी प्रतिरोध कितना आना चाहिए, 16 आना चाहिए। तो 15 ओम और प्लस 1 ओम कितना हो जाएगा, 16 ओम। कितना हो जाएगा, 16 ओम। तो परिणामी प्रतिरोध कितना आ गया, 16, और 16 ही आना चाहिए। तो हम करेंगे क्या, हमसे पूछा क्या था, हमसे क्वेश्चन पूछा था कि 3 ओम के प्रतिरोध के 8 प्रतिरोधों को किस मिश्रित समायोजन में जोड़ा जाए। तो हम कह देंगे कि पहले 5 को किस में जोड़ा जाएगा, श्रेणी क्रम में, और शेष 3 को किस में जोड़ा जाएगा, समांतर क्रम में। तब इनका परिणामी क्या आ जाएगा, 16 ओम आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है 2 प्रतिरोधों के मान। कह रहा 2 प्रतिरोधों के मान 6 ओम और 3 ओम है। 2 प्रतिरोध है। ठीक है, एक R1 है 6 ओम और R2 क्या है 3 ओम। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 प्रतिरोधों के मान 6 ओम और 3 ओम है, इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोधों की गणना कीजिए। इनके संयोजन मतलब इनका संयोजन करो, या तो श्रेणी क्रम या समांतर क्रम में संयोजन करके न्यूनतम और मैक्सिमम, अधिकतम और न्यूनतम निकालो। ठीक है, तो सबसे पहले इनको ऐड करते हैं श्रेणी क्रम में। जब श्रेणी क्रम में इनका संयोजन करेंगे, श्रेणी क्रम
श्रेणी क्रम में। ठीक, श्रेणी क्रम में क्या करते हैं, r बराबर क्या होता है, r1 प्लस r2। ठीक, तो क्या हो जाएगा 9 प्लस 6 प्लस क्या हो जाएगा 6 प्लस 3 कितना आ जाएगा 9 ओम। क्या हो जाएगा 9 ओम। तो ये हो गया अधिकतम। ठीक है, हमेशा श्रेणी क्रम में जब प्रतिरोधों को क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में संयोजन करेंगे तो उनका मान क्या आएगा, अधिकतम। श्रेणी क्रम में करने पर अधिकतम आएगा और समांतर क्रम में न्यूनतम आएगा। तो समांतर क्रम में संयोजन करेंगे तो क्या हो जाएगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। तो कैसे हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3। अब इनको ऐड करना है तो इनके हर बराबर होने चाहिए। इनका जो डिनोमिनेटर है, हर डिनोमिनेटर जो है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ 6 है तो यहाँ 3 है, इसको 2 से गुणा करेंगे तो इसको भी 6 बनाएंगे। 2 से अगर नीचे गुणा कर रहे हैं 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/6 प्लस 2/6। अब नीचे डिनोमिनेटर बराबर है, नीचे क्या है डिनोमिनेटर बराबर है, तो हो जाएगा 1/r बराबर 2 1 3 क्या हो जाएगा 2 1 3 बटे 6। ठीक, अब क्या करें, इसको उल्टा कर दें तो ये r हो जाएगा और इसको उल्टा कर देंगे तो ये 6 बटे 3 हो जाएगा। 3 दूना 6, तो r बराबर कितना आ गया 2 ओम। कितना आ गया 2 ओम। तो समांतर क्रम वाला क्या होगा न्यूनतम, क्या होगा न्यूनतम। तो अधिकतम कितना हो सकता है इनके संयोजन प्रतिरोध का मान 9 ओम और न्यूनतम कितना हो सकता है 2 ओम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 9 वोल्ट की किसी बैटरी को, क्या कह रहा है 9 वोल्ट की किसी बैटरी को। ठीक है, तो विभव V कितना हो जाएगा 9 वोल्ट। ठीक है, सवाल पढ़ते ही लिख लो, क्या हो जाएगा 9 वोल्ट। 9 वोल्ट की किसी बैटरी को 0.2 ओम, 0.3 ओम, 0.4 ओम, 0.5 ओम तथा 12 ओम के प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित किया गया है। ठीक है, तो 12 ओम के प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। कह रहा है 12 ओम के प्रतिरोध से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। ठीक, तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन भड़काने वाला है। ठीक है, मिसगाइड करने वाला। ठीक, क्योंकि श्रेणी क्रम में कह रहा है तो श्रेणी क्रम में धारा क्या समान होती है, चाहे 12 ओम का निकालो चाहे 0.2 ओम का निकालो, सबका क्या होता है समान। तो इसमें कितने प्रतिरोध दिए गए हैं R1 कितना है, R1 है 0.2 ओम। ठीक है, R2 है 0.3 ओम, R2 क्या है 0.3 ओम, R3 क्या है 0.4 ओम और R4 क्या है 0.4 ओम। 0.4 हो गया 0.5 ओम, क्या हो जाएगा 0.5 ओम। ठीक, और R5 क्या है 12 ओम। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि 12 ओम के प्रतिरोध से ठीक है जो विद्युत धारा है उसको निकालना है। ठीक, तब सबसे पहले क्या है ये श्रेणी क्रम में है। क्वेश्चन क्या बता रहा है, ये सब किस में है श्रेणी क्रम में। किसमें श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में है तो इनका तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। क्या निकालेंगे तुल्य प्रतिरोध। ठीक, तो तुल्य प्रतिरोध निकाल लेंगे सबका, तुल्य प्रतिरोध R क्या हो जाएगा, सबको ऐड करना है तो ऐड करते हैं 0.2 प्लस 0.3 प्लस 0.4 प्लस 0.5 और प्लस 12, सबको ऐड करो क्या हो जाएगा ऐड करें सबको, देखो 0.2 0.3 क्या हो जाएगा 0.5 और 5 और 0.5 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सबको ऐड करोगे तो आएगा 1.4, क्या आ जाएगा 1.4। 0.2 2 3 5 5 4 9 और 9 5 14 और एक अंक पे दशमलव लगा देंगे तो 1.4 हो जाएगा। ठीक,
और प्लस में क्या है 12 है। अब जब 12 को करेंगे 1.4 में प्लस, तो ये 12 क्या है पूरा पूरा है, ठीक। जब 12 में 1.4 ऐड करेंगे तो 12.0 लिखेंगे और 1.4 ऐसे ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा 13, ठीक है। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, जब 12 में 1.4 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 13.4, 13.4 तुल्य आ गया, ठीक। अब क्या कह रहा है कि 12 कह रहा है कि 12 ओम के प्रतिरोध में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो यहाँ पे लिखा है श्रेणी क्रम, तो श्रेणी क्रम में क्या होती है, श्रेणी क्रम में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा समान होती है। तो श्रेणी क्रम में जो होता है प्रत्येक प्रतिरोध में क्या होती है, धारा समान होती है, ठीक, धारा समान होती है। तो ये याद रखना है कि श्रेणी क्रम में है तो प्रत्येक प्रतिरोध में धारा क्या होती है, समान होती है। धारा समान है तो चाहे 12 से निकालो तब भी वही आएगा, या तुल्य प्रतिरोध से निकालो तब भी वही आएगा, 5 से निकालो तब भी, ठीक। तो धारा क्या होती है, समान होती है। तो निकालते हैं धारा, क्या निकालना है, धारा। आर दिया हुआ है तो V बराबर क्या होता है, आई आर। V बराबर क्या होता है, आई आर, ये ओम का नियम है। हमें क्या निकालना है, हमें आई निकालना है, क्या निकालना है, आई। तो आई बराबर क्या हो जाएगा, V बटे आर, क्या हो जाएगा, V बटे आर। V कितना है 9 है और R कितना है 13.4 है, 13.4 है, ठीक, क्या है 13.4 है। अब एक पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 बटे 134 हो जाएगा, ठीक। अब ये दोनों 2 के पहाड़े में आएंगे तो डिवाइड कर दो 2 से, जब 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो आ जाएगा 45, क्योंकि 45 गुना क्या होता है 90 होता है, ठीक। इसको डिवाइड करेंगे 2 छंग 12 और 2 सते 14, ये आ जाएगा 67, ठीक है। 7 गुना 14, 6 गुना 12 13, ठीक। अब क्या करना है, अब इनको क्या करना है, डिवाइड करना है, ठीक। आप डिवाइड करोगे कैसे, तो डिवाइड कर लो यहाँ बगल में